बस यानी कि ये जो सरकारी हमारे इदारे हैं वो कभी कभी तंग करते हैं पुलिस वाले। हाँ जी, कैसे लेकिन तंग? बस आ जाते हैं कभी कभी, जबकि हम थानों की सफाई वगैरह वो सब कुछ करके आते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार उठा के ले जाते हैं। अभी 2 माह हो गए हैं, हमने अपने मकान का किराया नहीं दिया। 7,000 रुपये हमारे मकान का किराया है। ये दाता साहब का मेला का दिन है, वो चल रहे हैं। पहले इन दिनों में काफ़ी काम हुआ करता था, लोग चादरें चढ़ाते थे। अभी हम 3-4 दिन वहाँ पे घूम के आए हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिला। बस वही लंगर वगैरह हम खा के और शाम को 4-5 घंटे उधर घूम के कुछ 1 रुपया नहीं मिला, हम फिर वापस आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका विश्वास निशान अलवानी आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वहाँ हर शख्स महंगाई की वजह से तंग है, बिजली के बिलों की वजह से, और दूसरी तरफ इशाए खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो भी आसमानों से बातें कर रही है। हर शख्स परेशान है। यही सूरत हाल में आज हम मौजूद हैं ढोल की थाप पर रक़्स करने वालों के साथ, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है लोगों की खुशियों में जाकर जो है लोगों की खुशियों को दोबारा करते हैं। हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं और अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने कहा कि इस बढ़ती महंगाई में हम भी परेशान हैं, कुछ हमारी भी सुनी जाए। इनसे बात करते हैं कि इनका वक्त कैसे गुजरा है, इनके हालात कैसे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदीब। अदीब जी। कहाँ के रहने वाले हैं? जंग से सर। जंग से। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप कितने अरसे से ये लाहौर में ढोल की थाप पे रक़्स कर रहे हैं? सर मुझे तो तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे बड़ों की यहाँ पे ज़िंदगी गुजर चुकी है सर। अच्छा जी। तो मतलब कि पहले आपके बड़े करते थे? जी जी, बड़े कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हमारे साथ ही हैं। अच्छा, आप अभी भी साथ हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरह आपको बुलाया जाता है जब आप शादियों पे जाते हैं? सर ऐसे होता है कि वो जिनको ज़रूरत होती है, मसलन बारात है, मेहंदी है, जो भी है, जिस तरह खुशी घर में होती है, जिसको ज़रूरत होती है वैसे ही आके हमें ले जाते हैं। और इशारों पे खड़े होते हैं? जी, हम इधर ही होते जब हैं। आप इशारों पे खड़े होते हैं तो आपको कोई मसला मसाइल नहीं पेश आता? मसले आते हैं सर, लेकिन अब किस क्या तरह के करें? मसाइल? ये यानी कि जो तंग करने वाले, यानी कि कुछ लोग तंग भी अभी कर रहे हैं, पहले तंग नहीं करते थे। बस यानी कि ये जो सरकारी हमारे इदारे हैं वो कभी कभी तंग करते हैं। पंजाब पुलिस वाले? हाँ जी, कैसे लेकिन तंग करते हैं? बस आ जाते हैं कभी कभी, जबकि हम थानों की सफाई वगैरह वो सब कुछ करके आते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार उठा के ले जाते हैं। थानों की सफाई भी करते हैं आप? हाँ जी, करते हैं। वो क्यों? बस ले जाते हैं, करनी पड़ती है, अब क्या करें। क्या कहते हैं आप? रोज़ी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। कभी क्या कभी कहते हैं आपको? यही कहते हैं कि आप चलें हमारे साथ, वहाँ पे पर्चा चेक करना है, वहाँ पे आगे जाके सफाई वगैरह का काम करवाने लग जाते हैं। इंतहाई अफसोस की बात है कि ये इतना सफ़र करके जो है रिज़्क़ के हलाल कमाने के लिए यहाँ पर सड़कों पे जो है बैठे हैं और इनको पंजाब पुलिस के जवान लेके जाते हैं जी, थानों की सफाई करवाते हैं। ये कितनी बार आपको सफाई करवाई गई है? ये तो काफ़ी अरसा हो गया, यानी कि जब भी कोई ना कोई आते हैं तो अभी भी अगले दिन भी मैं होके आया हूँ, लेकिन सफाई जी मसला मतलब किस किस चीज़ की सफाई करते हैं? वहाँ से मुझे लेके गए थे तो उन्होंने मुझ पे पर्चा डाल दिया मांगने वालों का, तो फिर मैं एक दिन 24 घंटे गुजार के आया हूँ। लेकिन अब बराए मेहरबानी हमारी सरकारी अफसरान से गुजारिश है कि हमारे पुलिस अफसर जो भी हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि हम यहाँ पे सड़क पे बैठे हैं अपनी रोज़ी कमाने के लिए, बराए मेहरबानी सर हमें तंग ना किया जाए, हमें रोज़ी कमाने दी जाए। हम बहुत दूर से आए हुए हैं यहाँ पे, हमारा रोज़ी का सिलसिला चल रहा है, तो बहुत मेहरबानी हमें रिज़्क़ कमाने दिया जाए। मुझे बताएं कि बस यानी कि ये जो सरकारी हमारे इदारे हैं वो कभी कभी तंग करते हैं। पंजाब पुलिस वाले? हाँ जी, कैसे लेकिन तंग करते हैं? बस आ जाते हैं कभी कभी, जबकि हम थानों की सफाई वगैरह वो सब कुछ करके आते हैं, लेकिन फिर भी हमें कई बार उठा के ले जाते हैं, ऐसे ही 10-10, 12-12। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो फिर जो आपकी डिमांड होती है उस डिमांड को पूरा किया जाता है? नहीं सर, कोई करते हैं कोई नहीं करता। कई बार ऐसे भी होता है कि हम फंक्शन पे जाते हैं, वहाँ पे अगर पैसे ज़्यादा बन जाएं तो वो हमसे पैसे वापस भी छीन लेते हैं। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है कि वो हमें साइड पे ले जाते हैं, कहते हैं भाई आप ये पैसे वापस करो, हमने गलती से दे दिए हैं। तो फिर 1000-2000 हमें दे देते हैं और बाद में वो पैसे हमसे छीन लेते हैं। हाँ जी, ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं। ये बताएं कि रोज़ाना दिहाड़ी लगती है या कभी कभी लगती है? नहीं, कभी कभी लगती है। अभी हमें तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, हम काम पे नहीं गए। 20 दिन हो चुके हैं? 20 दिन हो चुके हैं। क्या वजह है? लोग महंगाई की वजह से तंग हैं, मतलब कि हालात से तंग होने की वजह से, कारोबार न होने की वजह से, मतलब कि अफोर्ड नहीं कर पाते? जी जी, ऐसे ही है बिल्कुल। अभी ये दाता साहब का मेला का दिन है, वो चल रहे हैं। पहले इन दिनों में काफ़ी काम हुआ करता था, लोग चादरें चढ़ाते थे। अभी हम 3-4 दिन वहाँ पे घूम के आए हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिला। बस वही लंगर वगैरह हम खा के और शाम को 4-5 घंटे उधर घूम के कुछ 1 रुपया नहीं मिला, हम फिर वापस आ गए।
ये बताएं कि आपके हालात फिर कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस सर क्या करें अभी, यानी कि लंगर वगैरह जहाँ पे भी चल रहे हैं वहाँ पे जाके खाना को खा लेते हैं। कई बार ऐसे भी होता है यहाँ पे गाड़ियों वाले जा रहे हैं, अल्लाह पाक उनको भला करे, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को और तौफीक दे नेकी करने की। वो आते हैं और हमें वो खाना भी दे जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल चल रही है, जिस तरह बिजली का बिल आया है, जी। तो आपका बिल भी काफ़ी आया? जी जी, 6,000 रुपये हमारे घर का बिल आया है। 6,000 रुपये? 6,000 रुपये, जबकि हमारा सिर्फ एक पंखा है और एक बल्ब है बस, और हमारे घर में वो नलका लगा हुआ है, मोटर नहीं है। अच्छा। जो हाथ से वो चलता है ना, नलका लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा 6,000 रुपये बिल आया है। 6,000 बिल आया? जी अच्छा, मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में मतलब है कि हालात बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है? जी जी, बहुत मुश्किल से। बस क्या करें, अभी ज़िंदगी तो बसर करनी ही है ना, लेकिन बहुत मुश्किल से बसर हो रही। करना पड़ता है। ये जूती देखो टूटी हुई, अभी जूती सर अभी 2 माह हो गए हैं, हमने अपने मकान का किराया नहीं दिया। 7,000 रुपये हमारे मकान का किराया है। जो जहाँ पे आप रहते हैं? हाँ जी, लेकिन वो अल्लाह उनका भला करे जो हमारे मालिक मकान है, कि वो हमें तंग नहीं कर रहे। वरना एक तो अभी तो 1 रुपया की खातिर अगले कहते हैं कि बाहर निकल जाओ, लेकिन 2 माह हो गए हैं, रब उनका अल्लाह भला करे कि उन्होंने हमें तंग नहीं किया। वो यही कह रहे हैं कि यार बस जितना, लेकिन देखें ना सर, अगर काम नहीं लगेगा तो वो हमें कितने तक बर्दाश्त करेंगे। वो हमें ज़हरी बात है, कहेंगे कि आप चले जाएँ। आपकी जूती फट गई है? हाँ, तो अभी जूती के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। ये इधर कोई फंक्शन लगेंगे तो फिर ही कुछ बनेगा। चलो जी, एक और मेजबान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल चाल है? अच्छा, इसकी ज़बान ठीक नहीं? नहीं ठीक है। तो ये फिर ढोल बजाता है? हाँ जी, ढोल बजा लेते ढोल बजा लेते हो सही तरीके से? बजा के ज़रा दिखाएं। थोड़ा सा बजाओ। नहीं जी, ये ढोल की थाप पे रक़्स करने वाले नौजवान हमारे साथ मौजूद थे, जो रिज़्क़ के हलाल कमाने के लिए मुख्तलिफ़ इशारों पे खड़े होते हैं और इनको फिर कोई लेके जाता है, जिसकी वजह से इनका फंक्शन लगता है और रिज़्क़ के हलाल कमा कर ख़ुद भी खा रहे हैं और बच्चों को भी खिला रहे हैं। बकौल इनके कि पंजाब पुलिस के जवान इनको जो है मुसलसल तंग करते हैं, इनको यहाँ से लेके जाते हैं और मुख्तलिफ़ जो है नाजायज़ पर्चे दे देते हैं और थानों की सफाई करवाते हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक अमल है। आज ही पंजाब से रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये गरीब लोग जो इतना दूर का सफ़र तय करके यहाँ पर रिज़्क़ हलाल कमाने आए हैं, इनको रिज़्क़ हलाल कमाने दिया जाए ताकि ये भी अपने बच्चों का पेट पाल सके। अपने मेज़बान इशार अलमानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।